नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। महाभारत के महान योद्धा गंगापुत्र भीष्म को उनके असाधारण साहस, बलिदान और निष्ठा के लिए जाना जाता है। उनका असली नाम देवव्रत था, लेकिन उन्हें भीष्म की उपाधि तब मिली जब उन्होंने एक कठिन प्रतिज्ञा ली। आइए भीष्म के जीवन के मुख्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। नंबर 1, जन्म और पृष्ठभूमि। गंगापुत्र भीष्म का जन्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जन्म की कहानी अत्यंत रहस्यमय है। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म देकर उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वे सभी वसुओं, देवता के अवतार थे जिन्हें श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। 8वें पुत्र के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ, जिसे गंगा ने पाल पोस कर बड़ा किया। नंबर 2, असाधारण शिक्षा। भीष्म को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। उनके गुरु परशुराम और ब्रह्मचारी जीवन के कारण उन्होंने अद्वितीय युद्ध कौशल प्राप्त किया। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्मनीति में महारत हासिल की। नंबर 3, भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत को भीष्म नाम तब मिला जब उन्होंने अपने पिता शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। राजा शांतनु एक मछुआरिन सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता को आशंका थी कि देवव्रत के होते हुए उनके वंशज राजा नहीं बन सकेंगे। इस कारण देवव्रत ने ये भी प्रतिज्ञा ली कि वे कभी राजगद्दी का दावा नहीं करेंगे और हमेशा हस्तिनापुर के राजा के प्रति वफादार रहेंगे। उनके इस असाधारण बलिदान ने उन्हें भीष्म का नाम दिया, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जिसने कठिन प्रतिज्ञा ली हो। नंबर 4, महाभारत में भूमिका। भीष्म कौरव और पांडवों दोनों के प्रति समर्पित थे, क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान थे। युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ने का निर्णय किया, क्योंकि वे राज्य की सेवा करने के अपने वचन से बंधे थे। हालांकि वे पांडवों से भी स्नेह रखते थे और उन्हें सही मानते थे, लेकिन अपने कर्तव्य को उन्होंने सबसे ऊपर रखा। नंबर 5, कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म की भूमिका। भीष्म कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के सेनापति बनाए गए। उनकी युद्ध क्षमता और रणनीतिक कौशल अद्वितीय थे, और वे युद्ध के पहले 10 दिनों तक अपराजेय रहे। उनकी वीरता और साहस के कारण पांडव सेना को भारी नुकसान हुआ। कोई भी योद्धा उन्हें हराने में सक्षम नहीं था। अंततः भीष्म ने स्वयं श्री कृष्ण की सलाह पर अपनी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने पांडवों को कहा कि यदि वे शिखंडी को आगे करके लड़ेंगे, तो वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। शिखंडी, जो पिछले जन्म में एक स्त्री था, के सामने भीष्म ने हथियार डाल दिए, और अर्जुन ने तीरों की वर्षा करके उन्हें भूमि पर गिरा दिया। नंबर 6, इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए वे युद्ध में बाणों की शैया पर लेटे रहे और तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए जब तक उन्होंने उत्तरायण का शुभ समय नहीं देखा। भीष्म ने युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजधर्म और नीति के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए। नंबर 7, धर्म और नीति के प्रतीक। भीष्म केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि धर्म और नीति के प्रतीक भी थे। वे हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा के कारण धर्म संकट में पड़े, लेकिन कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उनके लिए कर्तव्य सर्वोपरि था,
चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। नंबर 8, मृत्यु। भीष्म ने अपनी अंतिम सांस तब ली जब उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राज्य स्थिरता और न्याय के मार्ग पर लौट आया है। उत्तरायण में सूर्य के उदय के समय उन्होंने अपनी देह त्याग दी। नंबर 9, भीष्म का योगदान। भीष्म का योगदान न केवल युद्ध में था, बल्कि उन्होंने राज्य की व्यवस्था, राजधर्म, नीति और समाज में मर्यादा की स्थापना के लिए भी अमूल्य योगदान दिया। महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म के गूढ़ सिद्धांत सिखाए, जो आज भी नीतिशास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भीष्म की कहानी साहस, बलिदान और धर्म के प्रति उनके अडिग संकल्प का प्रतीक है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि धर्म और कर्तव्य के पालन के लिए किसी भी प्रकार का त्याग आवश्यक हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति। जय श्री कृष्णा जी।